अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। एक और इंडियन ओरिजिन एक और बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं। और गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे ना, आप इंडियन ही नजर आएंगे। आप क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियन ओरिजिन ने ही क्यों हाईजैक किया हुआ है? पहले हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया इन तमाम के सीईओ इंडिया नजर आते। भुगत रही है तो फिर सिर्फ इस मुल्क की आवाम। एक आम शहरी, वो पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, वो दिहाड़ीदार मजदूर जिसने रोज गड़ा खोदना और रोज पैसे घर लेकर जाने। यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ। अब वो जाहिर है को कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा। था आप इंग्लैंड जाएंगे तो ऋषि सुनाक से बात करना पड़ेगा, यहाँ आएंगे तो हो सकता है निकी हेली से बात करना पड़ा। होता है ना, आई बीन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना, कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तानी है। तो फिर हमें कुछ कंट्रीज के पीएम की रेस में जो है वो इंडियन ओरिजिन नजर आने लग गए। क्या वजह है कि जो अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इंडियन ओरिजिन को मिलती है, पाकिस्तानियों को वो क्यों नहीं मिलती? ये अजय बंगा यहाँ से पैदा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान से मोदी पाकिस्तान से पैदा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ से जाए मैदान में, जैसा इमरान खान खड़े रह के ट्रक के ऊपर लेक्चर्स देते हैं, आप भी वैसे ट्रक पर खड़े रह के आएंगे। अगर आज पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाला कल जैसा भी होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ पे तो जिम्मेदारी ली नहीं जाती ना, दूसरों पे जिम्मेदारी फेंक दी जाती है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय शीर्ष विश्व की कंपनियों के अधिकतर लोगों में सीईओ भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, जिनकी धूम मची हुई है इस समय। भारतीयों के दिमाग का लोहा इस समय दुनिया मानती है। और इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है रवि चौधरी का, जिन्हें अभी अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि चौधरी 1993 से 2015 के बीच में जिन्होंने सक्रिय पायलट के रूप में अमेरिकी एयरफोर्स को अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया और ये उपलब्धि पाने वाले वे पहले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा हो रही है कि आखिर भारतीय मूल के लोग अमेरिका में इतने उच्च पदों पर क्यों पहुंच रहे हैं और कैसे। और लगातार पाकिस्तानियों को ये बात खल रही है कि भारतीय मूल के लोगों की और भारतीय लॉबी की इन्फ्लुएंस की वजह से ही IMF हमारी मदद नहीं कर रहा है और हम पैसे नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। इवन द मुस्लिम्स एज अ होल ये ना वो सिचुएट करते थे टेररिज्म के साथ, कि मतलब कि जब भी मुसलमानों का नाम लेते हैं तो लाइक दे थिंक ऑफ द टेररिस्ट नेशन वगैरह। यहाँ से कुछ हमें इंटरनेशनली रजिस्टर करवा दिया ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री। मैं चाह रहा हूँ कि आप दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे ना, आप इंडियन ही नजर आएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जो इंडिया की जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थी, वो हार्वर्ड की प्रोफेसर है, वो इंडियन ओरिजिन की है एंड नॉट born in the US. वो इंडिया से आई हुई है and now she has become, I think, gone one up. She's among the top 3 at IMF. So if you are going to go to IMF, you're going to run into Indians. जो बांग्लादेश का जो negotiations हुआ है IMF से, that person was also इंडियन डायस्पोरा का ही बंदा था। आप इंग्लैंड जाएंगे तो ऋषि सुनाक से बात करना पड़ेगा, यहाँ आएंगे तो हो सकता है निकी हेली से बात करना पड़ा। लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा तो इंडिया ने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा। मुझे खुद भी साउथ अफ्रीका जाने का इत्तेफाक हुआ है और मैंने देखा है कि वहाँ पे इंडियंस कितनी बड़ी तादाद में हैं और वो दे आर जस्ट लिविंग एज इट इज़, कि दे हैव होम इन साउथ अफ्रीका ना, दैट इज़ देयर होम। और फिर गांधी जी भी वहाँ पे रहे हैं ऑल दैट। तो ये जो है ये जो कशीदा साहब का इंटरव्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से मुराद, इसीलिए पाकिस्तान को जो है वो इस तरह की पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, फैसिलिटीज नहीं मिलती जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े ओहदों पर इंडियंस को मिलती है। यस, दैट इज ट्रू। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आगे की बात है। इवन लाइक सोशल जो ट्रस्ट होता है ना, आई बीन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना, कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तानी है। तो इसमें हम किस चीज़ की है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, हमारी तरबियत। इंडियंस ने अपने एम सेट किए होते हैं कि हमने अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है, हमने यहाँ से यहाँ आना है। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद अपनी इंडिया अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया है, वो हमें नज़र आता है। उन्हें बड़े सक्सेसफुली अपने 2 टर्न्योर गुजार दिए, तीसरा टर्न्योर भी कहा जा रहा है कि उनका है। अब आप अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी के जो तोहफों की नीलामी हुई, उन्होंने उन रकूम को
यूटिलाइज किया अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए। आप यहाँ पे देखें तोशाखाना केस चल रहे हैं अभी। पाकिस्तान में चीन क्या, जापान क्या, पूरी दुनिया भी आके इन्वेस्टमेंट करे, हम उनको नाकाम कर देंगे क्योंकि हम तैयार नहीं है। दुनिया तैयार है, हम तैयार नहीं है। इंडिया के अंदर जो जापान है वो तकरीबन 38.7 बिलियन डॉलर, जो कि 5 ट्रिलियन येन बनता है, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 सालों में। ठीक है जी। और हम 2014 से वो एक प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, सी पैक, दिमाग थक के रह गए हैं। सी पैक का कोई कसूर नहीं है। देखें, याद रखिए, जो दूसरे मुल्क आते हैं आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको कोई कसूर नहीं होता। वो एक प्लान लेके आते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट रिसीव करनी होती है, आपने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं, जिसको देख के आप किसी का पैसा लेते हैं, आप बैंक में जाते हैं, आप देखते हैं कि यार ये मुझे कर्जा दे रहा है, इन टर्म्स कंडीशन पे दे रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट ही नहीं है इन लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही अपना फ़लस्तीनियन और ये कश्मीर इशू। सेकेंडली तालिबान की सपोर्ट में पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है बहुत कुछ किया है। और मतलब जिस इंसान को दुनिया ने एज ए टेररिस्ट मतलब देखा है, उसामा बिन लादेन, हमें पता है कि मतलब इन साइड वो कैसे इंसान थे। ठीक है ना, दुनिया उन्हें देखती है टेररिस्ट के तौर पे, हम उन्हें एक ऐसे हीरो के तौर पे देखते हैं। हमने उन्हें सेव किया, हमने तालिबान को एक तरह का सपोर्ट किया, वो उन चीज़ों को गलत समझते हैं। तो दैट इज़ एज ए होल के वो समझते हैं कि भाई लाइक, अब अगर आप इंडिया को देखते हैं, जो उनके हुए थे 26/11 अटैक्स, ठीक है, वो उनके पीछे भी मतलब जो इब्राहिम दाऊद था, मतलब उसके पीछे मास्टरमाइंड, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को उन्हें गलत करवाया गया। जिस तरह आपने फरमाया कि यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ, अब वो जाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर उधर वैसे बात करेगा तो उसके, जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाजी के अंदर, वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी, तो कुछ कंट्रोल तो वहां से हो जाएगा। कुछ ये कर रहे हैं तो बेहतरी आ जाएगी, इसमें कोई मॉरल्स बेहतर हो जाएंगे। देखें कि कोई भी कंट्री है ना, तो वहाँ के अंदर जब आपके लोग जाते हैं, पहले लोग जो सीनियर पोजीशन को वो एक्वायर कर जाते हैं, फिर वो ये करते हैं कि अपने लोगों को ही प्रेफर करते हैं कि उस पोजीशन के अंदर आप से हो। ऐसे ही बाहर वाली कंट्रीज है, उधर भी ये सीन है कि मेजॉरिटी जो है इंडियन अच्छी पोजीशन के अंदर उन्होंने ली हुई हैं, तो वो जो लोकल लेबर वगैरह भी होती है, वो यही प्रेफर करते हैं कि हमारे इंडियन से वहाँ पे आएँ, और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसकी खामी और ख़राबी तो हमारी बेस है कि हम इस बारे में सोचते नहीं हैं, और कभी इस एंगल से सोचते नहीं है कि आया हमारे लिए कल बाहर से भी रिसोर्स जनरेट करना कितना मुश्किल हो जाएंगे। दुबई को देख लें तो दुबई मोस्टली जो है वो इंडियंस ने मतलब इंडियंस लोगों का आप ये समझ डोमिनेंस है वहाँ के अंदर। तमाम सीनियर पोजीशंस के अंदर देख लें तो वो इंडियन लोग ज़्यादा प्रेफर पोजीशंस के अंदर हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो ये लम्हा फिक्रिया तो हमेशा से चलता आया है, और हम लोग ने इस बारे में ज़्यादा इन डिटेल डेप्थ के अंदर सोचते हैं। हमारा तो नाकाम है, हम तो अपने अंदरूनी मामलात से ही नहीं निकल पा रहे, बाहर रोज़ाना के बेस पे वही झगड़े फसादात। तो इंडियन आर्मी मेजर है, तो रिटायर वो तजिया देता होता, तो वो कहता क्या है, नाम है? गौरव आर्या शायद उसका नाम। तो वो कहता है कि मैं इंडियन आर्मी से ये कहूँगा कि पाकिस्तान पर कभी हमला ना करे, क्योंकि हमला किया और पंजाब और ये जो इलाके हैं ना, इतने गुलाम ज़हनियत के हैं कि हमारे इंडियंस को भी ख़राब कर देंगे। हमारी तो तरक्की हो रही है, वो तो हमसे तो कितना आगे, बांग्लादेश आगे निकल गया। हम 2 टके के नहीं है भाई, वो 4 पे चला गया। हमारे 4 पे उनके 1 टके के बराबर है, तो हम तो 2 टके के नहीं, तो वो क्यों हमला कर देगा हम पे?